अभी 28 जो नक्सलाइट है उनकी जान चली गई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, जो कि चलाया जा रहा था हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो चलाया गया ये छत्तीसगढ़ के अंदर में चलाया गया। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है हमारे देश के अंदर में। एक ऐसा रीजन देखने को मिलता है जहां पर इस तरीके की एक्टिविटी निकल कर आती है अगेंस्ट नक्सल फोर्स दिस ईयर। अगर आप लोग बात करते हैं ज्वाइंट टीम सिक्योरिटी फोर्स की, यहां पर दंतेवाड़ा और इसी के साथ में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन के। वन पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर, वन पुलिस पर्सन जो है वो इंजर्ड हुए, ग्रेनेड ब्लास्ट जब हुआ यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर के ड्यूरेशन में। तो इसके चलते बार बार इससे क्वेश्चन भी बनता है। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे आ चुके हैं। अभी 28 जो नक्सलाइट है उनकी जान चली गई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, जो कि चलाया जा रहा था हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और ये देखने को मिला बस्तर वाले रीजन के अंदर में। आप लोगों को पता है हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी। स्टेटमेंट, अच्छा कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये आर्टिकल जो है, आप लोग एक चीज ध्यान रखना। आप लोग हो सकता है किसी दूसरे राज्य से आते हैं, तो वहां पर जो एडिशन फॉलो किया जाता है पर्टिकुलर, वो कोई और होगा। मैं यहाँ पर जो एडिशन फॉलो करता हूँ ये न्यू दिल्ली वाला एडिशन फॉलो करता हूँ, यानी कि देश का जो देश की कैपिटल वाला एडिशन है ना, हमारे देश की राजधानी वाला, जो द हिंदू का न्यू दिल्ली वाला एडिशन आता है तो वो फॉलो करता हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोग अपने आर्टिकल्स देख सकते हैं, क्योंकि देश की राजधानी है तो मेनली मुद्दा फोकस रहता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लो, एक सेकेंड। थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो यहां पर अभी इसको आप लोग देख सकते हैं, तो वहां पर आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं कि 28 नक्सलाइट जो है उनकी जान चली गई। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो चलाया गया ये छत्तीसगढ़ के अंदर में चलाया गया। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है हमारे देश के अंदर में। एक ऐसा रीजन देखने को मिलता है जहां पर इस तरीके की एक्टिविटी निकल कर आती है। अप्रैल में 12 माओइस्ट मारे गए यहाँ पर, अप्रैल 10, अप्रैल 16 में 19, सितंबर 3 में 9। और अभी यहां पर ये अब तक का सबसे बड़ा 28 माउस्ट जो है बस्तर रीजन में, ये सेकंड हाईएस्ट है इन द टर्म ऑफ कैजुअलिटी, जो कि यहां पर अभी देखने को मिली। 28 का नंबर जो है वो बड़ा खतरनाक है यहाँ पर, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया बस्तर वाले रीजन में, यहां पर ये याद रखना एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पर। ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। इसे पर्टिकुलर जो एरिया है ये है अबुजमत पर्टिकुलर एरिया। और बस्तर रीजन आप लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का। ऑपरेशन स्टार्ट किया गया 1 बजे, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहा। 28 लोगों को यहाँ पर बेसिकली उनकी जान गई। और यहां पर ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑपरेशन था अगेंस्ट नक्सल फोर्स दिस ईयर। अगर आप लोग बात करते हैं ज्वाइंट टीम सिक्योरिटी फोर्स की, यहां पर दंतेवाड़ा और इसी के साथ में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन के। वन पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर, वन पुलिस पर्सन जो है वो इंजर्ड हुए, ग्रेनेड ब्लास्ट जब हुआ यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर के ड्यूरेशन में। तो ये कहीं ना कहीं देखो, सबसे बुरी चीज पता है क्या लगती है जब भी मैं किसी ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात करता हूँ, सबसे बुरी चीज ये लगती है कि 28 लोग जिनकी जान गई है, ये लोग हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश की फोर्स है वो इनकी जान ले रही है। और यही लोग जो है कई बार एक्टिविटी ऐसी करते हैं, बंदूक लेकर जब आते हैं हमारे देश की फोर्सेस को ही ये कई बार मारते हुए नजर आते हैं। तो मतलब हमारे ही लोग हमारे ही लोगों को आपस में जब मारते हैं, तो ये सबसे एक तरीके से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज होती है कि आपस में ही लड़ा लड़ा कर इनको मार डालो, ठीक है। तो इसलिए कई बार ये मानते हैं कि जो नक्सल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनको बाहर से चाइना हथियार सप्लाई कर देता है, और हमारे ही देश के लोग आपस में लड़ लड़ कर यहाँ पर मर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे लोग बोलते हैं सर आर्मी क्यों नहीं लगा देते भाई यहाँ पर। यार आर्मी बाहर के दुश्मनों से लड़ने के लिए है, ये हमारे ही देश के लोग हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इनको आराम से डील कर रहे हैं, पर लेकिन कई बार अपने ना पाथ से भटक जाते हैं। इनके साथ में भी पुराने टाइम पर काफी कुछ गलत हुआ था, इसके चलते यहाँ पर इन्होंने हथियार उठाए थे। पर आज की डेट में ये अलग ही डायरेक्शन में पहुंच गए सारे के सारे। तो वो दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अभी बात करें यहाँ पर जो फोर्स है उन्होंने रिकवर किए AK-47, बताओ कहां से आए इनके पास में। सेल्फ लोडेड राइफल आप लोग को देखने को मिलेगी, अदर वेपन कई सारे, कहां से आए इनके पास में ये वेपन। अब यहाँ पर हमारी फोर्स तो देगी नहीं। तो कई बार ये माना जाता है कि बाउंड्री क्रॉस से भी यहाँ पर इनको हथियार सप्लाई किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये सामने चीजें निकल कर आती है, ठीक है। यहां पर अभी पॉलिटिकल रेस्पॉन्स क्या है, चीफ मिनिस्टर तो साफ साफ यही बोलते हैं कि भाई आप लोग आओ और मेन स्ट्रीम में जुड़ो यहाँ पर। अभी इसको चलते आप लोग को पता है हमारे देश के होम मिनिस्टर ने भी बोला था कि भाई किस तरीके चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो चलती रहती हैं, पर मुद्दा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलाया गया।
ये जो ऑपरेशन है यहाँ पर टोटल नक्सल जो इस अगर बात करेंगे 2024 में हमारी फोर्स के द्वारा जिनकी जान गई वो 185 हो चुके हैं यहाँ पर। यानी कि फोर्स जो है वो बहुत ही तकड़े तरीके से यहाँ पर स्टेप उठा रही है। कहीं ना कहीं अमित शाह जी के द्वारा जो बोला गया था वो स्टेटमेंट ट्रू होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बोला था कि 2026 तक, मार्च के महीने तक हम नक्सलिज्म को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। ये इनका एंटी नक्सल एक्टिविटी अपनी गवर्नमेंट का कमिटमेंट बताते हुए उन्होंने बोला था। और ये टारगेट यहाँ पर बार बार जब भी ऐसा कुछ नक्सल को मारने की कहीं भी न्यूज आती है, ये हमेशा न्यूज़पेपर इस टारगेट को छापता है और उसी के चलते यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन चलता है। ठीक है, हालांकि बोला जाता है बार बार कि ज्वाइन कर लो मेन स्ट्रीम यहाँ पर लेकिन कुछ लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी जान बच जाती है। अब जो ज्वाइन नहीं करते हैं यहाँ पर उनकी जान जाती हुई नजर आती है। और हमारे देश का जो खासकर ये पर्टिकुलर रीजन है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इस रीजन में सबसे ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में कनेक्टेड है। तो इसके चलते बार बार इससे क्वेश्चन भी बनता है, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे आ चुके हैं। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोल ले, नक्सल बोल ले, माओइस्ट बोल ले, ये एक ही एक्टिविटी के बारे में आप लोगों से बातें करते हैं। ये हमारे देश के अंदर में वेस्ट बंगाल के अंदर में एक नक्सलबारी गांव था जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई। यहाँ पर इनके दो लीडर थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, कनु सान्याल और इसी के साथ में जगन सान्याल। 1967 में यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट हुई। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आज के दिन में तो तेलंगाना अलग हो गया है, तो उसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मॉइज्म है खासकर चाइना से, जो मॉइस्ट तीस जो है एक तरीके से उनकी आइडियोलॉजी से ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहमत होते हैं और यहाँ पर सरकार और संविधान को नहीं मानते हैं, अपनी खुद की सरकार चलाने की कोशिश करते हैं पैरेलल में, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम जो देखने को मिलता है कई बार इनकी कंडीशन यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर ट्राइबल अगर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर उनको दिक्कत रही भाई साहब, उनसे फॉरेस्ट छीने गए तो भाई साहब ये लगा कि इनको लगा कि हथियार उठाने पड़ेंगे, हमारी लैंड हमसे छीनी जा रही है। ठीक है, इजी टारगेट हो जाते हैं माओइस्ट, इसकी वजह से भी कई बार कुछ भी होता है तो भाई साहब इनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, ना तो इनको प्रॉपर सड़कें मिलती है, ना पानी मिलता है, ना स्कूल मिलता है, ना एजुकेशन मिलती है, ना हेल्थ मिलती है, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसी के चलते यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और इंटेलिजेंस फाइट विद द नक्सल, ये दिक्कतें निकल कर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। यानी कि दिक्कतें ये हैं, ये बोलते हैं कि कहने के लिए तो देश आजाद हो गया पर लेकिन हमको कोई इंक्लूड करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई मानता नहीं है कि हम लोग इस समाज का पार्ट है। सबसे बड़ी समस्या हम लोग को झेलनी पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं सहमत नहीं है इस चीज से और इसकी वजह से ये हथियार उठा लेते हैं। जब इन्होंने हथियार उठाए तो फिर भाई साहब इनको डील करना पड़ा। तो इसके चलते कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, जैसे यहाँ पर ग्रे हंट ऑपरेशन चलाया गया 1989 में। इसी के साथ में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया फिर 2009 में। फिर यहाँ पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया 2018 में कि चीजों को सुधारा जाए। और फिर साफ से एंड में निकल कर आया समाधान। समाधान जो था, इसका समाधान का पर्पज ये था कि इस प्रॉब्लम का समाधान ही अब कर रहे हैं। एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए, ए का मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एम का मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए, ए का मतलब एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डी का मतलब डैशबोर्ड बेस केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसने टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं उसी पैटर्न में ये भी अपना किस तरीके चीजों को लेकर चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है ईच थिएटर के लिए, किस पर्टिकुलर एरिया को कैसे डील करना है। और उनको फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए, टेररिस्ट जो है बेसिकली सॉरी नक्सल जो है उनको फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर भी पूरा फोकस रहा। इसके चलते काफी कम हो गया और प्रेजेंट टाइम पर बोला जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर जो नक्सल अफेक्टेड जो डेथ है वो भी काफी कम हो गई है, खासकर सिक्योरिटी फोर्स की। और आज की डेट में ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर चीजें सुधरती हुई नजर भी आ रही है। ठीक है, पर लेकिन वही है, फिर से वही बात रहती है कि अपने ही लोगों की जान जा रही है। इसलिए यूपीएससी बार बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुके हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देश में जब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। पर समाज के अंदर में जो दिक्कत निकल कर आती है वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी आप में से कौन कौन है जो इन रीजन से आते हैं और आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं, आप लोग भी अपनी राय शेयर करिएगा, जरा मैं भी जानूं कि आप लोग के माइंड में क्या चलता है जब इस तरीके की न्यूज निकल कर आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी इन जो इनसाइट्स हैं वो शेयर करिएगा ताकि पता चले आप लोग का थॉट प्रोसीजर इस चीज को लेकर। ठीक है।